मेरी परछाई देख रहे हैं आप? प्रकाश का स्रोत जब सुहाना, जब दूर हो तो ये परछाई लंबी होने लगती है, किंतु जैसे जैसे प्रकाश का स्रोत सर के ऊपर आ जाए, इस परछाई का आकार छोटा होने लगता है और अंधकार में तो ये परछाई लुप्त ही हो जाती। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा अहंकार। सुख के आगमन में, वैभव की उपलब्धि में ये बढ़ने लगता, किंतु जैसे ही संकट का ताप सर चढ़ने लगे, ये अहंकार छोटा हो जाता और जब संकट का अंधकार हमें चारों ओर से घेर लेता है, तब ये अहंकार परछाई की भांति लुप्त हो जाता है। तो वैसे भी आपके जीवन में संकट का आगमन आपके अहंकार का तो नाश कर ही देगा, किंतु इसके लिए संकट की प्रतीक्षा ही क्यों करनी? इस अभिमान को बढ़ने ही ना दे, उत्पन्न ही ना होने दे। विवेक की डोरी से थामे रखें इसे। देखिए, मैं श्रेष्ठ हूं, ये मानने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं और कोई नहीं। ये अभिमान, ये अहंकार है, और अहंकार और कुछ नहीं, केवल पतन की ओर पहली सीढ़ी है। तो इस जीवन में पतन की ओर नहीं, प्रेम की ओर बढ़े और मेरे साथ आनंद से कहें राधे राधे। कि हमारे जीवन में ये कला ही ना हो तो हमारा जीवन निरस हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी कला कौन सी है, तो कोई कहेगा चित्रकला, क्योंकि वो उसके मन को आनंद देता है। कोई कहेगा युद्ध कला, क्योंकि उसमें विजय प्राप्त होती है। कोई कहेगा भवन निर्माण करने की कला, क्योंकि उसमें छत मिलती है। कोई कहेगा संगीत कला, कोई कहेगा नृत्य कला, कोई कहेगा अभिनय कला, आदि इत्यादि। किंतु इस बात पर विवाद करना अनुचित है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भिन्न भिन्न सोच, अपना भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। बस एक बात है, एक विशेष बात जो हर कला में पाई जाती है, मन को प्रभावित करने का गुण। तो सबसे बड़ी कला वो जो मन को प्रभावित करे, और सबसे बड़ा कलाकार वो जो औरों के मन में प्रवेश करे। जिसके पास ये गुण होगा वो कलाकार सबसे बड़ा होगा। तो यदि ये संसार रंगमंच है तो हम इस रंगमंच के कलाकार, और यहां पर भी सबसे बड़ा कलाकार वही होगा जो औरों के मन में प्रवेश करेगा, वहां घर बसाएगा। और इस मन तक पहुंचने की सीढ़ी है ये 2.5 अक्षर शब्द प्रेम। तो प्रेम करते जाइए, जग जीतते जाइए। राधे राधे। सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश के अमित चिन्ह हैं, दोनों प्रकाश देते हैं, किंतु इन दोनों की सदैव तुलना की जाती कि कौन अधिक शीतल है तो कौन अधिक उग्र, कौन अधिक तेजवान है तो कौन अधिक कांतिवान। अब क्या ये तुलना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही प्रकाश पुंज हो, किंतु ये दोनों भिन्न हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का अपना अपना समय है जब ये चमकते हैं। तो इनकी तुलना अनुचित है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी तुलना अनुचित ही होगी। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा। यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं है। ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए,
और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर ये आपके गुण, आपकी महत्ता बढ़ाएंगे। राधे राधे।